15 जून 2013 ये वो दिन था जब केदारनाथ घाटी में बारिश शुरू हुई थी। ऐसी मूसलाधार बारिश वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी और इसके बाद अगले 2 दिनों तक बराबर बारिश होती रही। इस दौरान केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों में स्थित झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और इसके आसपास स्थित ग्लेशियर्स भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों, पुजारियों समेत अन्य लोगों की भारी भीड़ फंसी हुई थी और वो सब बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि अगले दिन यानी 16 जून की शाम को क्या होने वाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ था 16 जून 2013 की शाम को कि इसकी तारीख को सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। और क्या ये डिजास्टर दुनिया में बढ़ रहे पाप को खत्म करने की चेतावनी देने के लिए आया था? जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में आज भी 9 साल पहले का वो दिन याद करके सभी के होश उड़ जाते हैं। साल 2013 में केदारनाथ में भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी ने अपना विकराल रूप दिखाया था और आने वाली 16 और 17 तारीख बेहद ही खौफनाक होने वाली थी। दरअसल 13 जून से लेकर 17 जून तक उत्तराखंड में लगातार बारिश हुई, लेकिन 16 जून को ये मूसलाधार बारिश अपने विकराल रूप में आ गई थी और ये बारिश औसत से भी कहीं गुना ज्यादा थी। दोस्तों, आपको बता दें कि केदारनाथ हिमालय की वादियों में स्थित है। इसी मूसलाधार बारिश के दौरान हिमालय की पहाड़ियों में स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघलने लगा और इसके पिघलते हुए पानी से मंदाकिनी नदी का जल स्तर देखते ही देखते बढ़ने लगा। इस बढ़े हुए जल स्तर ने उत्तराखंड के आसपास के राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया था। 16 जून 2013 केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और मूसलाधार बारिश अपने उसी अंदाज में हो रही थी। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि केदारनाथ हिमालय की वादियों में स्थित है। वहां पर मौजूद ग्लेशियर्स के पिघलने और लगातार बारिश से केदारनाथ के आसपास बहने वाली मंदाकिनी और सरस्वती नदियां उफान पर थीं, लेकिन इसमें मंदाकिनी नदी का दृश्य खौफनाक होने लगा था। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों में बादल फट रहे थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात भारी गुजरने वाली थी। रात करीब 8:30 बजे केदारनाथ में मौजूद लोगों का पहली बार मौत के भयानक मंजर से सामना हुआ। दरअसल पिछले 2 दिनों से पूरी घाटी में हो रही भारी बारिश और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गए थे। केदारनाथ में 16 जून 2013 की रात में करीब 8:30 बजे पहला लैंडस्लाइड हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों में जमा हुआ पानी भारी मात्रा में तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ने लगा और वहां की बस्ती को छूता हुआ गुजर गया। हालांकि इस लैंडस्लाइड से हुए वाटर फ्लो ने ज्यादा तबाही नहीं मचाई, लेकिन जो भी इसमें बह गए सो बह गए और जो भी इस वाटर फ्लो में बाल बाल बच गए वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां बाबा केदारनाथ की जय जयकार की गूंज होती थी, वहां रात के सन्नाटे में लोगों की चीखें गूंज रही थी। जान बचाने के लिए लोग होटलों और धर्मशालाओं की तरफ भागने लगे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा हुआ शहर चारों तरफ से गर्जना करती हुई विकराल लहरों वाली नदियों से घिरा हुआ था। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वो सभी सुबह होने का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अभी सिर्फ सैलाब का पहला आघात ही झेला है और सुबह होते ही पूरा मंजर बदलने वाला है। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास से गर्जना के साथ नदियां बहती रहीं। लोग बचने के लिए रास्ते खोज रहे थे और वहां मौजूद सभी लोगों में भारी दहशत भरी हुई थी। केदारनाथ में फंसे ये लोग बारिश के रुकने के इंतजार में थे। 15 जून की मूसलाधार बारिश के बाद आज 16 जून का भी पूरा दिन मूसलाधार बारिश से ही गुजर गया। रात भर जागते हुए लोग यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी ताल के एक तरफ के पत्थर का तटबंध जोरदार आवाज के साथ टूटा और कयामत आ गई। आ गया सैलाब कहकर लोग भागने लगे। चोराबाड़ी का सारा पानी मलबे, पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को तहस नहस करता हुआ घरों, होटलों, रेस्ट हाउसों और दुकानों को मिट्टी के खंडहर में बदलता हुआ चला गया। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी की लहरें 100 मीटर तक ऊंची उठने लगी। इन पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें भी थीं। रेस्ट हाउस, होटल्स, घर, लोग, जो कुछ भी इनके रास्ते में आया ये सैलाब उनको बहा ले गया। इस सैलाब में सब कुछ बह गया, लेकिन बाबा केदारनाथ का ये मंदिर वैसा ही खड़ा रहा। बताया जाता है कि इस भारी तबाही के बीच एक विशालकाय शिला इस मंदिर के पास आकर रुक गई और मंदिर से होकर गुजरने वाले सैलाब का रास्ता मोड़ दिया। ये शिला आज भी केदारनाथ प्रांगण में मौजूद है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं। चोराबाड़ी ताल के निकले तबाही के सैलाब के रास्ते में जो भी गाँव आया वो पूरा का पूरा बह गया। महज कुछ ही मिनटों के इस सैलाब में केदारनाथ घाटी में मौजूद सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सिवाय बाबा केदारनाथ धाम के। चंद घंटों में ही सैकड़ों परिवार उजड़ गए। एक एक परिवार के कई लोग लापता भी हो गए। केदारनाथ में वही लोग बचे जो मंदिर के अंदर छुप गए थे और बचे खुचे जिंदा लोग बारिश रुकने और मौसम साफ होने का इंतजार करने लगे। 18 जून को जब बारिश थमी और मौसम साफ हुआ तो केदारनाथ घाटी में जहां तहां लाशों के चिथड़े पड़े हुए थे। जगह जगह पत्थरों और खंडहरों में लाशें फंसी हुई थी।
जिन लाशों के बारे में पता नहीं चल पाया, उनके रिश्तेदार आज भी उनके लौट आने का इंतजार कर रहे हैं। इस महाप्रलय में कितने लोग मारे गए, इसका सही आकलन नहीं हो पाया, लेकिन बताया जाता है कि इस महाप्रलय में 12,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन सरकारी आंकड़े इस सैलाब में महज 4,000 लोगों के मौतों की गवाही देते हैं। केदारनाथ त्रासदी अपने पीछे कई ऐसी दर्दनाक जिंदगियां और कहानियां छोड़कर चली गई, जिसे पढ़कर आज भी इंसान रो देता है। 16 जून 2013 की वो रात कुदरत के कहर की ऐसी रात थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस खौफनाक मंजर को भले ही 9 साल गुजर गए हों, लेकिन उस तबाही के मंजर को सोचकर आज भी लोग दहशत से भर जाते हैं। दोस्तों, इस भीषण प्राकृतिक आपदा के पीछे कई लोग कई कारण भी मानते हैं। इस आपदा के पीछे मानवीय कारणों को भी दोषी ठहराया जाता है। पहाड़ों में जरूरत से ज्यादा निर्माण कार्यों और बहुत अधिक संख्या में पर्यटकों की आवाजाही इस आपदा के कारण है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वहां पर जो लोग दर्शन के लिए जाते हैं वो लोग घोड़ों और खच्चरों पर बैठकर चढ़ाई करते हैं, लेकिन जो लोग इन बेजुबानों के ओनर होते हैं वो इन्हें ठीक से खाना नहीं देते हैं और मारते भी हैं। और ये तो हमें हमारे धर्म में बचपन से ही सिखाया जाता है कि किसी भी बेजुबान पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ मौजूद इन बेजुबान के ओनर्स को कौन बताए। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये लोग इन बेजुबानों को कई दिनों तक भूखा भी रखते हैं, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर इन जानवरों की मौत होती रहती है। और मौत के बाद इनके ओनर्स इनका ठीक से क्रियाकर्म ना करके इन्हें ऐसे ही नदियों में बहा देते हैं। और इन सभी चीजों का बदला प्रकृति ने 2013 में आए प्रलय के रूप में लिया। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि किसी भी घोड़े या खच्चर को ऑफिशियली एक दिन में सिर्फ एक ट्रिप की ही परमिशन होती है, लेकिन इनके मालिक पैसे के लालच में बिना उन बेजुबानों की स्वास्थ्य की चिंता किए हुए ही उन्हें 3 से 4 चक्कर लगा देते हैं। और इस साल अभी तक ऐसे ही 250 से भी ज्यादा घोड़े और खच्चर अपनी जान गंवा चुके हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसके बारे में प्रशासन और सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए या फिर जो जैसे हो रहा है उसे वैसे ही होने देना चाहिए? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना भी मत भूलना। वीडियो में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।